हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में फिर से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। तो आज कह सकते हैं अडानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए इतना बुरा दिन नहीं रहा। ज़रूर आज अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर मतलब जो मूव आया है ऑलमोस्ट 50% का एक दिन में ये मूव दिखाता हुआ नजर आया है। मतलब जिस प्रकार से शुरुआत में ओपनिंग हुई, फिर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट 30% के आसपास गिर गया। बट उसके बाद फिर रिकवरी आ गई एंड स्टॉक जो है वो इवेंचुअली 2% के आसपास नीचे जाके बंद हुआ है, जो अगेन मैं समझता हूं। और देखिए अब जो प्रोविजनल क्लोजिंग आ गई है 1.38% ऊपर बंद हुआ है। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड 7.87% ऊपर हुआ है बंद। अडानी ग्रीन डेफिनेटली वो लोअर सर्किट में है। अडानी पावर लोअर सर्किट पे है, अडानी ट्रांसमिशन लोअर सर्किट पे है, अडानी विल्मा लोअर सर्किट पे है, अडानी टोटल गैस लोअर सर्किट पे। बट अंबुजा इज डूइंग रियली वेल। ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर तो रिकवरी हमको नजर आ ही रही है। आज भी देखिए 6% के आसपास ऊपर बंद हुआ है। एसीसी में भी 5% की तेजी है। बाकी एनडीटीवी लोअर सर्किट पे ट्रेड हुआ। देखिए कल खबर निकल के आती है कि अडानी एंटरप्राइजेस को एएसएम की लिस्ट के अंदर डाल दिया। सी अब बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि अ, कभी भी एफएनओ के स्टॉक्स को एएसएम में नहीं डाला जाता है, बट अडानी एंटरप्राइजेस को एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया, अडानी पोर्ट्स को डाल दिया गया। तो ये थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर थी, बिकॉज ऐसा कभी होता नहीं था। बट यहाँ पर ऐसा हो गया क्योंकि अब एएसएम में लिस्ट डालने का मतलब क्या है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो निगरानी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी बात ये थी कि इनको ट्रेड टू ट्रेड की जगह 100% जो मार्जिन होती है वो देनी पड़ती है। यानी अब अगर किसी को भी इंट्राडे करना है तो 100% मार्जिन देनी थी। बट आज शुरुआत में तब भी इस प्रकार के जो लोअर सर्किट लगे वो थोड़े से चौंकाने वाले थे, बिकॉज 100% मार्जिन आने के बावजूद भी स्टॉक का सेंटीमेंट सुधर नहीं रहा था। बट ठीक है, जो भी हुआ। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आज रिकवरी आने का पीछे का कारण सबसे पहले तो ये हम समझते हैं। देखिए हर जगह नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव आ जाए तो देखिए स्टॉक का दिन बन जाता है, और वो एग्जैक्टली हुआ। अदरवाइज अगर आज ये रिपोर्ट निकल के नहीं आती तो खास मुझे लगता नहीं कि स्टॉक में रिकवरी आने के चांसेस थे। बट फिच ने क्या कहा, हम कोई भी इमीडिएट इम्पैक्ट से इनकी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर कोई भी फैसला नहीं लेने वाले, ये साफ साफ उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया। अब ये बहुत बड़ी बात है कि दोस्तों फिच की तरफ से जब ऐसा बयान निकल के आ रहा है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, फिच की एक रेटिंग एजेंसी है क्रेडिट साइट, उन्होंने पहले कहा था कि थोड़ा सा ओवर लेवरेज है, बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को चेंज किया था। बट आज फिच डेफिनेटली अडानी ग्रुप के समर्थन में आ गया, और वो कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो कहा गया वो डेफिनेटली मार्केट ने तो एट लास्ट पसंद करा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरफ से एलिगेशंस लगे, भली वो माल प्रैक्टिसेस के हो गए अडानी ग्रुप पे, उसका अभी कोई भी हम इमीडिएट इम्पैक्ट से रेटिंग जो है वो चेंज नहीं करेंगे, ये उन्होंने कह दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि द रेटिंग एजेंसी सेड इट एक्सपेक्ट्स नो मटेरियल चेंजेस टू इट्स फोरकास्ट कैश फ्लो। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि वो मान के चलते कि जो कंपनी का कैश फ्लो है उसके अंदर भी कोई बड़ा बदलाव जो है वो नहीं आएगा। बट उन्होंने ये भी कहा कि देयर इज ऑल्सो नो नियर टर्म सिग्निफिकेंट ऑफशोर बॉन्ड मेच्योरिटीज। इसका इंपॉर्टेंट मतलब आप समझिए। देखिए एट लास्ट बॉन्ड की बात लगातार अगर हो रही है तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा ऐसा कोई भी नियर टर्म का कोई सा बॉन्ड नहीं है जो मेच्योर होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्लीस्ट इन जून 2024 फॉर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी 2024 के अंदर जून में होगा एक जाके बॉन्ड अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड का। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी हमको इतना कोई खास दिक्कत नहीं है। दिसंबर में फिर अडानी ग्रीन के बॉन्ड मैच्योर होंगे, फिर 2026 तक कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी एंटिटीज़ के अंदर हमारी जो रेटिंग है वो है। तो ओवरऑल कोई खास उन्होंने कहा नहीं, बट उन्होंने ये भी बेसिकली कहा कि जो कंपनी है अब उसको थोड़ा सा पैसा उठाने में दिक्कत आ सकती है नियरली 1 और 2 ईयर्स के अंदर। उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी है, क्योंकि उसकी अभी काफ़ी मार्केट के अंदर भी अनडाउटेडली एक रिस्क बनता हुआ नज़र भी आ रहा है, तो इसीलिए मानते हैं कि वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कंपनी को आने वाले समय में पैसा उठाने के लिए। तो अगर ऐसा कह रही है कंपनी तो डेफिनेटली ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि जो रेटेड बिजनेस है वो सेपरेटली लिस्टेड है और ऑपरेट करते हैं ऑन यूटिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस मेनली, यानी उसी कंपनी पे रेटिंग दे रखी ज़्यादातर इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से बिलोंग करता है और जिसका रिलेटिवली स्टेबल कैश फ्लो है। उन्होंने ये साफ साफ दोस्तों कह दिया। ठीक है, ये बढ़िया बात है। बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि देखिए जो बात कंपनी की तरफ से गई कही है कि अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से इनके ऊपर जांच बैठती है, यानी अगर सेबी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के एक्शन के द्वारा कोई भी जांच बैठती है, तो डेफिनेटली कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो इशू बन ही जाएगा। बट दूसरी बात क्या है कि कंपनी के पास रीजिंग कैपेबिलिटीज जो बैंक से या फिर कैपिटल मार्केट से उसके अंदर काफ़ी दिक्कत आ सकती है, ये साफ साफ कहा गया है। बट अगेन मोस्टली इस रिपोर्ट को हम कह सकते हैं एक बहुत
जो हर जगह से नेगेटिव कंपनी के ऊपर असर पड़ रहा था, उसमें से एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकल के आई और उसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर रिएक्शन करके दिया। बाकी राउटर्स ने भी आज रिपोर्ट किया कि जो फ्रेंच ऑयल मेजर टोटल एनर्जी है, उनके द्वारा भी साफ साफ कहा गया कि उनका जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के अंदर वो काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए उनको ज़्यादा अभी इस पर कोई दिक्कत नहीं है और वो भी कोई री इवैल्यूएट नहीं करने वाले अपनी स्टेक इन अडानी टोटल गैस एंड अडानी ग्रीन एनर्जी। तो ये भी एक अच्छी रिपोर्ट थी, क्योंकि अगर ये भी कहते थे कि हम भी अपना रीवैल्यूएट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम कहाँ पे स्टेक हटा सकते हैं, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास करीबन 37.4% स्टेक है अडानी टोटल गैस के अंदर और 19.75% स्टेक है अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। तो ये देखिए उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया जो भी एक्सपोजर था, बट अगेन ये भी उसको लिमिटेड ही मानते हैं, कुछ खास ज़्यादा नहीं मानते। अगेन कैसे, ये तो डेफिनेटली समझ नहीं आया, बट ठीक है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो जो कहा गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अकाउंटेड है फॉर अंडर द इक्विटी मेथड, ये दोस्तों टोटल एनर्जीज की तरफ से साफ साफ कहा गया। तो ये तो कह सकते हैं तब भी ठीक है, एज सच बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। बाकी आज एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं न्यूज़ निकल के आई फ्रॉम इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री सेक्रेटरी। इंडियन फाइनेंस सेक्रेटरी जो है दोस्तों, उनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई और अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो भी राउटर्स ने रिपोर्ट करी। उन्होंने कहा कि हमको कोई भी कंसर्न नहीं है ओवर एसबीआई या फिर एलआईसी के एक्सपोजर्स के ऊपर, जो लगातार दोस्तों अब, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि एक अनडाउटेडली इसने पॉलिटिकल रूप ले लिया इस पूरी खबर ने, और पॉलिटिकल रूप ले लिया और कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डेफिनेटली अपोजिशन पार्टीज़ है वो अलग अलग डिमांड्स कर रही है कि यहाँ पर डेफिनेटली जो कंपनी है उसके ऊपर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। बट ओवरऑल जो कंपनी के ऊपर इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से साफ साफ कहा गया, उन्होंने ये कहा कि देयर वाज नो कॉज फॉर कंसर्न फॉर डिपॉजिटर्स, पॉलिसी होल्डर्स और इन्वेस्टर्स इन एनी नेशनलाइज्ड बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी। ये उनके द्वारा एनडीटीवी को कहा गया था। बट बेसिकली कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी के ऊपर जो बयान अब निकल के आ रहे हैं वो थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं, थोड़े से चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी बेहतर नजर आता है। ये तो दोस्तों सारी खबर थी, ये तो सारा एक्शन था ही, बट कल रात को एक बड़ी खबर निकल के आई जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना। फ्रेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है अमेरिका से वो यही है कि S&P डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी इंटरप्राइजेस को रिमूव कर दिया गया है। अब ये बहुत ही बड़ी खबर है और ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो शुरुआत में इम्पैक्ट भी आया वो इसी खबर का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया। उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, जब भी कोई स्टॉक जो है वो इस इंडेक्स का पार्ट बनता है, उससे होता क्या है, डेफिनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इनफ्लोज। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा जो है वो फ्लोज आते हैं और वो अनडाउटेडली कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी हेल्पफुल वाली थिंग होती है। अब ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक से हटा दिया तो क्या दिक्कत है, बट ये बात ध्यान रखिएगा, डीजीएसआई से हटना ये डेफिनेटली अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज उनके द्वारा जो कहा गया है, उन्होंने क्या कहा सबसे पहले तो ये समझिए, क्योंकि उनके द्वारा जो स्टेटमेंट निकल के आया वो डेफिनेटली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि Adani Enterprises will be removed from Dow Jones Sustainability Index following a media and stakeholder analysis triggered by allegations of stock manipulation and accounting fraud. देखिए, अभी तक ये जो भी एलिगेशन है वो डेफिनेटली पूरी तरीके से साबित नहीं हुए हैं, बट अगेन जो ये बड़ा फैसला निकल के आया इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था शुरुआत में अडानी इंटरप्राइजेस के काउंटर को। और आई थिंक अब कह सकते हैं कि अगर डीजीएसआई ने निकाल दिया तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय के अंदर कोई बड़ा इंडेक्स से वापस से जो अडानी इंटरप्राइजेस का काउंटर है वो निकल ना जाए। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है, क्योंकि जो स्टॉक देखिए सेल भी हुआ है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दिक्कत वाला पार्ट है, क्योंकि लगातार शेयर नीचे कर रहा है। राइट, लगातार आप क्या देख रहे हैं, स्टॉक के अंदर गिरावट बनती जा रही है। बल्कि आज 100% आपने देखा था कि स्टॉक के अंदर मार्जिन आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी 30% गिर जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ज़रूर रिकवर हो गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बट अगेन चीज़ें अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आज थोड़ी सी सुधरी है, बट अगेन पूरी तरीके से सही हुई है नहीं हुई है इसके ऊपर कमेंट करना अभी भी मुश्किल है। और आई थिंक अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि ज़्यादातर देखते रहिए, स्टॉक को लेने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता कि अगर आज मूव आया है अच्छा, तो कल क्या यही मूव जो है वो सेलिंग प्रेशर अब वापस से लेके चलेगा और स्टॉक नीचे आ जाएगा। क्या इस बाइंग पे फिर से और सेलिंग आ जाएगी, ये किसी को नहीं पता। तो डेफिनेटली अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेते हैं तो वो आपका खुद का मर्जी, बट मुझसे मेरा डिसीजन पूछेंगे तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली नॉट सजेस्ट किसी को भी कि अभी ज़्यादा इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, या मतलब स्टॉक को बाय करने पर ध्यान देना चाहिए। इट्स वेट एंड वॉच सिचुएशन है,
बहुत काफ़ी लोगों के लिए नहीं है, तो बिल्कुल उसको वेट एंड वॉच करिए, देखिए क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी देखना होगा कि आने वाले 2 दिन के अंदर, ये सैटरडे संडे के अंदर क्या और नए अपडेट्स निकल के आते हैं। अभी तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप की गिरावट जो है वो थम जाएगी 2 दिन के लिए, एंड डेफिनेटली अडानी ग्रुप या फिर कहूँ मैं गौतम अडानी जी की जो फोर्ब्स के अंदर नाम है वो एक जगह स्टेबल हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।